हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वन आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है हमारा वन आंदोलन। यदि हम वन आंदोलन के प्रमुख कारणों की बात करते हैं तो जब 1815 के आसपास अंग्रेजों का शासन आ जाता है उत्तराखंड में, और जो टिहरी नरेश नरेंद्र शाह दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, नई नई वन नीति लेकर आते हैं, जिससे जनता में रोष पैदा होता है। यानी कि जनता उनके विरोध में खड़ी होती है और जगह जगह अनेकों प्रकार के वन संबंधित छोटे छोटे आंदोलन भी किए जाते हैं। लेकिन 1870 में यदि हम बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में ना जो वनों का विनाश था ना, वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसके कारण वन संपदा का संरक्षण करने के लिए जनता ने अलग तरह की क्या उठाई, मांग उठाई। तो देखते हैं हम पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश। यदि हम वन विनाश की बात करते हैं यानी कि कटाई की बात करते हैं वनों की, तो उस समय चरम पर थी बिल्कुल। और इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए 1970 में वन संपदा संरक्षण हेतु निम्न मांगे उठाई गई। पहली मांग क्या थी? जनता ने कहा कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि यदि आप व्यापार करना चाह रहे, वनों को बेचना चाह रहे, व्यापार के लिए जो वृक्षों का जो कटाना वो तत्काल क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एक बार फिर से जनता ने ये कहा कि यदि आप व्यापारिक उद्देश्यों से वनों की कटाई कर लेना तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरी मांग कही कि निकट के गांव को लकड़ी, चारा, घास व पत्थर तथा अन्य वनोपज के पहले से प्राप्त अधिकार उन्हें दे दी जाना चाहिए। कि जो उन्हें पहला अधिकार प्राप्त है वनों से संबंधित, जो वनों की लकड़ी है, घास है, चारा, वे पहले से जैसा यूज कर रहे थे वे पहले से ही उन्हें ऐसे अधिकार दे देने चाहिए। तीसरी मांग थी कि सूखे और स्वयं गिरे वृक्षों को, यानी कि जो सूख चुके हैं और जो खुद गिर जाते हैं, अपने आप ही टूट के गिर गए हैं, ऐसे जो वृक्ष उन्हें क्या होगा, जो ग्रामवासी होंगे, जो गांव के लोग होंगे, उन्हें दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दे देने चाहिए। क्योंकि अपनी दैनिक आवश्यकता क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, उसके लिए उन्हें दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने चौथी मांग क्या रखी कि चीड़ के वृक्षों से जो लिसा होता है, यानी कि रेजिन, ये भी पूछ लिया जाता है रेजिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाएगा, चीड़ वृक्ष। किससे किया जाएगा, चीड़ वृक्ष। तो चीड़ वृक्ष में जो घाव लगाया जाता है वो लगभग या तो 1 साल बाद या 2 साल बाद लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने या 2 महीने बाद बार बार इसमें घाव लगा रहे। इससे क्या हो रहा, पेड़ों का विनाश हो रहा। नेक्स्ट आता है कि जो व्यापारिक दृष्टि से सरकारी तंत्र, यानी कि जो सरकारी तंत्र वे क्या कर रहे हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले वन है उनकी कटाई अधिक करवा रहे हैं। इसलिए जो जंगल है वे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और जो प्रथा ना या बंद हो जानी चाहिए, चौड़ी पट्टी वाले वनों की कटाई वाली जो प्रथा है, इसे बंद कर दो। फिर वनों के विकास को रोककर, यानी कि वनों के विकास को रोका जा, और चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष उनकी जो पौधा, उनकी क्या है, जो पौधा वो जगह जगह क्या करनी चाहिए, रोपनी चाहिए, जिससे पर्वतीय क्षेत्र हरा भरा होगा और खुशहाली उत्पन्न होगी। लेकिन क्या होता है, जनता की जन भावनाओं को देखते हैं। जब सरकार ने देखा कि जनता की जो भावनाएं उनसे बहुत ज्यादा क्या हो रखी है, जुड़ी हुई है, उसी समय जो उत्तर प्रदेश सरकार होती है वो एक कमेटी गठित करती है। एक बार फिर से जनता की भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक कमेटी गठित करती है और उसमें आदेश देती है कि जांच की जा, क्या की जा, जांच की जाए कि जो वृक्षों की कटाई हो कहाँ कहाँ कितनी हो रही है, और इस चीज की रिपोर्ट तैयार की जा। और 1000, और उसमें यह बात कही जाती है कि 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हरे भरे वृक्षों की जो कटाई है वह रोकनी है। ये कहेगा कि 1000 मीटर से जो ऊंचाई पर वृक्ष हरे भरे उनकी जो कटाई है उन्हें क्या कर देनी है, रोक देनी है। लेकिन क्या होता है, सरकारी तंत्र और जो ठेकेदार होते हैं, सरकारी तंत्र और ठेकेदारों की दोनों की आपस की साठगांठ होती है और वनों की जो कटाई है वो लगातार होती रहती है, वनों की कटाई नहीं रुकती है। इस कारण क्या होता है, चिपको आंदोलन बहुत विख्यात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं। और ये मैंने आपको चिपको आंदोलन इस वीडियो में डिटेल से पढ़ा, आपको ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चिपको आंदोलन। यदि हम बात करते हैं 1970 से 1975 के मध्य, 1970 से 1975 के मध्य उत्तराखंड की जनता में नवीन चेतना संचालित हुई।
और यही चेतना कई संस्थाओं में बदलेगी, यानी कि वनों को लेकर जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो जाती है और इस जागरूकता के कारण ही नई नई संस्थाएं बनती हैं, जैसे सर्वोदयी सहकारी वन समिति, दसोली ग्राम स्वराज संघ या महिला मंगल दल आदि क्या होते हैं, उदित होते हैं, यानी कि इनका निर्माण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रुकवाना, यानी कि जो चिपको आंदोलन था जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो पेड़ों की कटाई को रोकना व वनों का क्या करना था, संरक्षण करना था। यदि आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों की कटाई को रोकना और वनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट आता है 1972 में चमोली के रेणी गांव में महिलाओं द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई। आप लोगों से पूछ ले जाएगा महिला मंगल दल की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में। महिला मंगल दल की स्थापना कब की गई, 1972 में। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष वो गोरा देवी को बनाएगा। महिला मंगल दल की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, गोरा देवी। कौन थी, गोरा देवी। और इन महिलाओं ने, इस संगठन ने क्या किया, जो नंदा देवी जो अभ्यारण्य था उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे या गांव थे उनमें जनसभाएं लगाई। क्या लगाई, जनसभाएं लगाई, जिनमें महिलाओं को और जनता को जागरूक किया, जिसमें महिलाओं ने और जनता ने संकल्प ले लिया कि हमें वन संपदा क्या करना है, संरक्षण करना, वन संपदा को बचाना। लेकिन जो सरकार थी वो वनों की कटाई फिर भी उस पर रोक नहीं लगा रही, यानी कि वनों की कटाई लगातार चलती रही, जनता क्रोधित होगी। 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को सर्वोदय कार्यकर्ताओं चंडी प्रसाद भट्ट के मार्गदर्शन में दसोली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा, इसके द्वारा दसोली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा चिपको आंदोलन की कार्य पद्धति क्या की गई, सुनिश्चित की गई। तो ध्यान रखना, चिपको आंदोलन की जो पद्धति थी वो किसके प्रयासों से हुई, चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी रूपरेखा तैयार की कि जो चिपको आंदोलन होगा इसे कैसे संचालित करना। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1973। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, तो यहाँ से इसकी संकल्पना ली जाती है। नेक्स्ट आता है 1 अप्रैल 1973 को सर्वोदय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के मार्गदर्शन में दसोली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा चिपको आंदोलन की कार्य पद्धति को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1 अप्रैल 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होती है और इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि हम इसमें कैसा काम करना, और इसमें मुख्य समस्या होती है कि पेड़ों को कटने से कैसे बचाना। और इसमें ये निर्णय लिया जाता है कि जब भी कोई अधिकारी पेड़ काटने के लिए आएगा तो सबसे पहला ना जब वे वार करेंगे यानी कि पेड़ों को काटेंगे तो वार ना हम अपने शरीर पर झेलना, अपने शरीर पर क्या करना है, झेलना, अर्थात हमें पेड़ों से क्या करना है, चिपक जाना है। और वो जो वे वार करेंगे पेड़ काटने के लिए आएंगे सबसे पहला वार हमें झेलना होगा, और इस प्रकार वनों की कटाई क्या हो सकती है, रुक सकती है। और इस कारण उस समय एक नारा दिया जाता है जो बहुत ज्यादा प्रमुख हुआ बात। उस समय नारा दिया कि भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे। पहला कुल्हाड़ा हम ही पर चलेगा, हमारे लहू से जंगल बचेगा। वन नीति बदले सरकार हिमपुत्रियों की यही है ललकार, वन नीति बदले सरकार हिमपुत्रियों की यही है ललकार, वन जागे वनवासी जागे, ये प्रमुख नारा होता है। और इस नारे के साथ ही चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है 25 मार्च 1974 को वन विभाग द्वारा रेणी गांव के जंगल में, कौन से, रेणी गांव के जंगल में 2451 पेड़ों को काटने की क्या लगाई गई, बोली लगाई गई। एक बार फिर से 25 मार्च 1974 को वन विभाग द्वारा रेणी गांव के जंगल में 2451 पेड़ों को काटने की बोलियां लगाई गई, जिसमें ठेकेदारों ने बढ़ चढ़कर क्या लिया, हिस्सा लिया। और जो खबर थी ये 2451 जो पेड़ रेणी गांव के आसपास से काटे जाएंगे चिन्हित कर, ये जो खबर थी ये जनता में आग की तरह फैल गई।
जनता में किसकी तरह फैलेगी, आग की तरह फैलेगी, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठे होकर सबने क्या किया, इसका विरोध किया, इसका क्या किया, विरोध किया। और जो ठेकेदार थे वे समझ चुके थे कि जब तक जो ये पुरुष ये हमें वन काटने देने तो हमें कुछ न कुछ कारण, किसी कारण से जो पुरुष है ना गांव से बाहर निकालने होंगे। यदि गांव से हम बाहर निकाल देंगे तो गांव में बचेगी महिला, और हम इन वनों को क्या करेंगे, आसानी से काट लेंगे। इस कारण वे एक षड्यंत्र रचते हैं। क्या रचते हैं, षड्यंत्र रचा जाता है। और लोगों को ये कहा जाता है कि जो वन कटे हैं ना, जो वन क्या हो रखे हैं, कटे हुए हैं, इस चीज को लेकर ना आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और आपको गोपेश्वर जिला मुख्यालय बुलाएगा। आप वहां से विचार विमर्श करोगे पुलिस का, और पुलिस आपको इस चक्कर में क्या देगी, मुआवजा देगी। इसीलिए सभी की सभी जनता जो पुरुष थे गांव के, वे सभी क्या होते हैं, गोपेश्वर जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं। और पीछे से जैसे ही पता लगता है कि सभी पुरुष तो गोपेश्वर मुख्यालय में पहुंच गए, और जो ठेकेदार के मजदूर होते हैं वे कुल्हाड़ा लेकर ना ऋषि गंगा किनारे से होते हुए, ऋषि गंगा किनारे से होते हुए वे क्या करते हैं, रेणी गांव के आसपास के जंगलों में एंट्री करते हैं। इस बात का पता जैसे ही गोरा देवी को लगता है कि जो पुरुष वे तो गोपेश्वर चले गए, और अंग्रेज के जो भी ठेकेदारों के जो भी मजदूर वे वन काटने के लिए पहुंच चुके हैं, तभी क्रोधित होकर गोरा देवी जो होती है वो 21 महिलाओं को अपने साथ में लेकर 21 महिलाओं को अपने साथ में लेकर सीधा कार्यस्थल पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, कार्यस्थल पर, जहां पेड़ों की कटाई होने वाली थी। देखते हैं अगर गांव वालों को जंगल कटवाने के विरुद्ध में मुआवजा दिया जाएगा। गांव के सभी पुरुषों को शासन से विचार विमर्श करने हेतु जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने की सूचना दे दी। सभी जो पुरुष थे वे गोपेश्वर पहुंच गए, और पीछे से वे वन काटने के लिए पहुंच गए। 21 महिलाओं का एक झुंड गोरा देवी के नेतृत्व में जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही ये झुंड जंगल में जाता है तो जंगल में जाकर ये जो ठेकेदार के मजदूर होते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई, बहुत प्रेम पूर्वक, जो गोरा देवी होती है बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करती है, और कहते हैं कि भाई ये जो जंगल है ना, ये आपका और हमारा दोनों का जंगल है, और इस पर आपका और हमारा बराबर का अधिकार है, और जो ये वन है ना ये हमारे जीने का साधन है। यदि हम इन्हें काट देंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ गई, हिमस्खलन होगा, भूस्खलन होगा, क्योंकि इसके कारण जमीन का कटाव होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और हमारी मौत आ गई। तो इसलिए आपको जंगल नहीं काटने हैं। लेकिन जो मजदूर होते हैं उनका आंसर आता है कि हम तो ठेकेदारों के गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं, ठेकेदारों के गुलाम हैं। और जो ये बात है ना, तुम ठेकेदारों से करो, हमारे से बात करके ना कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो गोरा देवी होती है वो ठेकेदारों को बुलवाती है, वे ठेकेदारों से बात करती है, उन्हें भी कहती है कि जंगल काटना अच्छी बात नहीं है, और यदि आप जंगल काटोगे तो उसका जो नुकसान है ना, इसके जो दुष्परिणाम हो वो भोगने पड़ेंगे। तो जो उस समय ठेकेदार होते हैं वो गोरा देवी की बात को ना हल्के में ले लेते हैं, और गोरा देवी को कहते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम क्या करें, हमारा विरोध करिए ना, तुम हम गिरफ्तार करवा देंगे, जेल में डाल देंगे। वे एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जो गोरा देवी होती है वो चिल्लाते हैं, पूरी क्रोधित होकर रुद्र रूप धारण कर लेती है, क्योंकि महिला हमारे यहाँ काली का रूप धारण कर लेती है। तो काली का रूप धारण करके ना हम उससे कहते हैं कि अभी डाल, जेल में डालना तो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम वनों को हाथ लगा के दिखा दो। यदि तुमने एक भी वन काट दिया ना तो आज हम तुम्हें मान जाएंगे, और चलाओ गोली जितनी चलानी है, और चलाओ अपनी तलवारें, और चलाओ अपने कुलाड़े, आज हम तुम्हारे सामने डट कर खड़ी, और 1 इंच भी हम यहाँ से हटने के नहीं। तभी क्या होता है, सभी की सभी जो महिला होती है, वे जो पेड़ होते हैं ना उन्हें अपनी बाहों में ले लेती है, यानी कि उनसे चिपक जाती है, उनसे क्या करती है, चिपक जाती है। और इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, गोरा देवी ने रुद्र रूप यानी कि काली का रूप धारण कर लिया। शंकर वाला, जब शंकर को गुस्सा आता है ना, शंकर भगवान को, देवों के देव महादेव जी को जब गुस्सा आता है ना, तो पृथ्वी भी कांप जाती है। तो ऐसा ही रुद्र रूप धारण किया गोरा देवी ने, जिसके कारण आसपास का जो जंगल है ना वो भी हिल गया। ठेकेदार तो क्या चीज है, सबको हिला दे रहा उसने, और उसने कहा कि मारो गोली, जो तुम्हें गोली की धमकी दे रहे हैं ना, मार, अभी मार गोली, हम नहीं डरते गोली मारने से, और काट लो हमारा मायका, हमारा क्या काट लो, मायका। तब ये कहा गोरा देवी ने, और गोरा देवी ने उनका प्रबल विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजों की हालत खराब, अंग्रेजों की नहीं, ठेकेदारों की हालत खराब, और सभी की सभी जो महिला वे पेड़ से क्या जाती है, चिपक जाती है।
मजदूर कुल्हाड़ी लेकर वृक्षों की ओर लपके। जैसे ही मजदूर कुल्हाड़ी लेकर वृक्षों की ओर लपके तभी क्या हो जाता है, महिलाओं ने ऐसा पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया। महिलाओं वृक्ष से चिपक गई, जो महिला थी सारी की सारी वृक्ष से चिपक गई और बोली पहले हमारे शरीर पर वार करना होगा। किस पर वार करना होगा? हमारे शरीर पर, क्योंकि ये तो निर्णय लिया गया था कि पहला जो वार अपने शरीर पर झेलना। तो उन्होंने कहा कि पहला हमारे शरीर पर वार करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा, जब जाके तुम वृक्ष काट पाओगे। और इस घटना के बाद जो ठेकेदार थे वे भाग जाते हैं, उनकी हालत खराब। और इस घटना के बाद सरकार को, जो उत्तर प्रदेश सरकार होती है, उसे ठेकेदारी जो प्रणाली होती है ना, वह समाप्त करनी पड़ती है और वन विभाग नियम लागू करने पड़ते हैं। और वन प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो पेड़ है इससे महिला इस प्रकार से क्या हो जाती है? चिपक जाती है। आप देखो, एक महिला एक पेड़ को ऐसा करके क्या कर लेती है? अपना हाथों में ले लेती है। तो इसलिए इसे चिपको आंदोलन, क्योंकि महिलाएं इस आंदोलन में पेड़ों से क्या हो जाती है? चिपक जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। चिपको आंदोलन कारी महिलाओं द्वारा 1977 में, जो चिपको आंदोलन होता है 1977 में, एक दूसरा नारा दिया जाता जो भी बहुत प्रसिद्ध होता है बाद में, और ये नारा भी आजकल एग्जाम से बहुत पूछे जा रहा है। उस समय एक नारा दिया जाता है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के हैं आधार, जिंदा रहने के हैं आधार। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के हैं आधार। ये नारा कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1977 में ये नारा दिया गया। आप लोगों को याद रखना, ये कई बार एग्जाम को पूछ लेगा। कब दिया गया? 1977 में ये नारा दिया। तो बयार का अर्थ होता है यहाँ से, बयार मैंने होता है हवा। क्या होता है? हवा, पवन, वायु। तो कंफ्यूजन नहीं रखना। यानी कि जीवन के आधार मिट्टी हो, पानी हो और हवा, यही जीवन के आधार है। इनसे ही जीवन चल रहा है। जो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से मिलती है? हमें जंगल से मिलती है। तो जंगल जीने का अधिकार है, जीने का आधार है। यदि जंगल ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहने के। नेक्स्ट आता है चिपको आंदोलन अपने शिखर पर। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यदि पूछे जा कि चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने में किस किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? तो एक पर्यावरणविद थे। क्या थे? पर्यावरणविद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया? 1981। पद्मश्री पुरस्कार 1981। और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था इसमें चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट आचार्य विनोबा भावे से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। एक बार फिर से ये पूछ ले जाएगा, कौन सा व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित था निम्नलिखित में से? तो आंसर हो जाएगा आपका चंडी प्रसाद भट्ट। और सर्वोदय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट जिला चमोली के रुद्रनाथ जो मंदिर थे उनके पुजारी के पुत्र थे। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी के कहते हैं पुत्र थे। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मेघ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छपता कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मेघ से पुरस्कार कब दिया गया? 1982। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मेघ से पुरस्कार कब दिया गया? 1982। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं हमने इस वीडियो में कितना सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मेघस के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? रेमन मेघस से पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1981, 1982, 1986 या 2016? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता महिला मंगल दल की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो महिला मंगल दल की स्थापना कब की गई थी?
1972 में किए गई थी। और इसकी प्रथम अध्यक्षता बनाया गया था गोरा देवी। नेक्स्ट देखते हैं। चमोली में महिलाओं ने महिला मंगल दल की स्थापना कब की? तो मैंने आपको बताया था 1972। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1972। वन विभाग द्वारा रेणी गांव के जंगल में कितने पेड़ों को काटने की बोली लगाई गई? तो 2430, 2441, 2451 या 2551। तो इसका आंसर हो जाएगा 2451 पेड़ों को काटने की क्या लगाई गई थी? बोली लगाई गई थी। चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किन किन व्यक्तियों ने वो निभाई थी? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। तो चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? एक बार फिर से, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 1 अप्रैल 1973 में। किसके द्वारा की जाती है? गोरा देवी द्वारा की जाती है। गोरा देवी। यदि गोरा देवी की बात करें जाए, यह भी एक बहुत साहसी महिला थी। कैसी महिला थी? बहुत ज्यादा साहसी महिला। 11 वर्ष की आयु में इसका विवाह होता है। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। और लगभग 22 वर्ष की आयु में इसके जो पति होते हैं ना, पति, उनका नाम होता है मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लगभग ये 22 से 23 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। लेकिन हिम्मत नहीं हारती बिल्कुल भी। और ये भोटिया जनजाति था। किससे? भोटिया। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गोरा देवी थी वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती थी? भोटिया देवी, भोटिया जनजाति से थी। कौन सी जनजाति से थी? भोटिया जनजाति से। नेक्स्ट देख लेते हैं। चिपको आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो चिपको आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? गोरा सिंह, गोरी रावत, गोरा देवी, या ये सभी? किसने किया था? गोरा देवी। किसने किया था? गोरा देवी। सी इज द राइट आंसर। गोरा देवी निम्न में से कौन सी जाति में जन्म लिया था? यानी कि जो गोरा देवी थी उसने कौन सी जाति में जन्म लिया था? भोटिया में, थारू में, जौनसारी में, या बॉक्सा में? तो इसका आंसर हो जाएगा भोटिया। क्या हो जाएगा? भोटिया जाति। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना, वनों का संरक्षण करना, बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, या ये सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ की कटाई को रोकना, बिल्कुल सही है। वनों का संरक्षण करना, ये भी बिल्कुल सही है। और किसके? बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस समय, बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये सभी, ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो आंसर सारे सही है। क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के हैं आधार। ये नारा कब दिया गया? तो ये नारा कब दिया गया? तो ये नारा चिपको आंदोलन के आसपास दिया गया था। 1973 में, 1974 में, 1976 में, या 1977 में? तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो नारा कब दिया जाता है? 1977 में दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री कब दिया गया? 1981 में, 1980 में, 1981 में, 1982 में, या 1985 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता। तो बी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।